हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB शिक्षक भर्ती 2024 आप सभी को याद होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड एनटीटी के लिए शॉर्ट एडवर्टीजमेंट, शॉर्ट विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। आज 28 दिसंबर को 28 दिसंबर को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन किन कैंडिडेट्स को मिलने वाली है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम वीडियो में देखेंगे एक साथ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाली पोस्ट में एक खास चीज ये है कि जिन कैंडिडेट के पास बीएड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आप बिना बीएड के सिर्फ मास्टर डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। मान लें अभी आपका सब्जेक्ट जो है उसकी वैकेंसी नहीं भी आई है, फिर भी आप वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी आती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर DSSB तो आप इस क्वालिफिकेशन के साथ में एलिजिबल हो जाते हैं। इस एज क्राइटेरिया के साथ क्वालिफिकेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे टोटल 67 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, जिसमें एक एक करके हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह, सैलरी सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन लगभग सबके लिए एक ही रहेगा। कुछ जो एक दो सब्जेक्ट हो सकते हैं उनके लिए अलग होगा, बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए सेम ही रहेगा। तो कोई भी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्पल के लिए लेके आपको क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देती हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये 22 दिसंबर की डेट डली हुई है। 67 पेजेस की डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। ये वीडियो फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है और इसमें जो 9 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 7 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें सेम है। सब्जेक्ट आपने पहले भी देख लिया होगा, पीजीटी हिंदी के लिए है, जिसमें कि मेल, फीमेल और एक अलग से भी है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए, इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स के लिए, और कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके बाद हिस्ट्री के लिए है वैकेंसी, ज्योग्राफी के लिए है और पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसके बाद सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन के लिए देखें अलग हो सकता है थोड़ा क्वालिफिकेशन, होम साइंस के लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन अलग हो सकती है, बाकी होम साइंस एंड डोमेस्टिक साइंस इन सब के लिए है। अब इसमें जो एक कोई सब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। तो इसमें मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है। मास्टर डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी हिंदी इन द सब्जेक्ट कंसर्न। तो जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी का लिया एग्जाम्पल के लिए, जिससे आपको क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही रहेगा। एक दो सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन है, इन सब के लिए, होम साइंस के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, वो भी देख लेंगे। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से कि मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में और बीएड होना चाहिए, डिग्री इन एजुकेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल, रिलैक्स कर देंगे। ये जो बीएड है इसको रिलैक्स कर सकते हैं। कौन से केस में? नंबर 1, अगर आपके पास पीएचडी है तब तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है। पीएचडी अगर है तो बिना बीएड के आप अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1 केस में। नंबर 2 केस में अगर आपके पास पीएचडी भी नहीं है, यहाँ पे देखें और यूज किया इन्होंने, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे इन्होंने और लिखा है, और मतलब ये नहीं भी है तो भी चलेगा। तो फिर क्या होना चाहिए? अगर बीएड भी नहीं है, पीएचडी भी नहीं है, मास्टर डिग्री है आप रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो फिर क्या चाहिए? तब कह रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए हायर सेकेंडरी में, डिग्री में एंड पोस्ट ग्रेजुएट में। तो अगर आपने 12th में, ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में सभी जगह पे आपने 60% या अबव मार्क्स के साथ में एग्जाम पास किया हुआ है, तो फिर आपको जो है बीएड से रिलैक्स कर दिया जाएगा और आपको टाइम दिया जाएगा कि मान लीजिए आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइनिंग की डेट से 3 साल के अंदर आपको बीएड करने का मौका दिया जाएगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, आपको पढ़ने के लिए टाइम भी दिया जाएगा, पढ़ने के लिए आपको मौका भी दिया जाएगा, तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं बीएड में एडमिशन लेंगे? तो मतलब बिना बीएड के भी कैंडिडेट DSSB में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप थ्रू आउट मतलब
हायर सेकेंडरी से मांग रहे हैं, 12th पास से, 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों में 60% एबव मार्क्स है तो बिना बीएड के आप अप्लाई कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइन भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड करके देना होगा। और अगर पीएचडी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएचडी है तब भी आप जो है विदाउट बीएड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है सभी सब्जेक्ट के लिए लगभग यही रहेगा। अब इसमें जो एक्सपीरियंस में आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस को एसेंशियल में नील किया है, जरूरी नहीं है। डिजायरेबल में है तो बहुत अच्छा है, एसेंशियल में नील करके रखा है, मतलब जरूरी नहीं है, इसके बिना एक्सपीरियंस के बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल बहुत अच्छी है, 47,600 की बेसिक पे है। दिल्ली में जॉब होगा, दिल्ली में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा है मेट्रो सिटी होने की वजह से, इसलिए सैलरी काफी अच्छी बनेगी, 70,000 टच कर जाएगा। एज लिमिट ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 36 इयर्स अपर एज लिमिट है। एज में रिलैक्सेशन हम एंड में डिस्कस करेंगे। ये मैंने हिंदी के लिए कवर करके दिया। अब इसमें जो है ऐसे ही लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए रहने वाले हैं। अब आपको ये देखना रहेगा कि एक दो फिजिकल एजुकेशन और एक होम साइंस में थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी मैथ्स हो या जो भी मेन सब्जेक्ट है सब में लगभग वही रहेगा। सब में अपर एज लिमिट 36 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। और सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं DSSB की वैकेंसीज के लिए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए अगर आप बोलेंगे कि अलग से रिलैक्सेशन है क्या, तो कुछ फीमेल कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन है वो नीचे हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली जो जनरल कैंडिडेट हैं फीमेल, उनके लिए वही है 36 ईयर से। आप देखेंगे मैथ्स फीमेल मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब इसकी एज क्राइटेरिया आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, एज लिमिट में क्या लिखा है, फीमेल के लिए भी अलग से इन्होंने लिख दिया है 36 ईयर्स। तो मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए सेम ही है, 36 ईयर्स ही है। लेकिन कुछ महिलाओं को एज में रिलैक्सेशन DSSB देती है, तो वो महिलाएं जो है उनकी लिस्ट जो है नीचे दी हुई है, वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट जो है ना वो चेक कर लें, उनका क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग हो सकता है। क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के लिए आप जो है कट ऑफ डेट रहेगी 7 फरवरी 2024। तो इस डेट को बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है और क्वालिफिकेशन इस डेट तक आपकी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। अगर मास्टर बेसिस पर करना है तो मास्टर डिग्री 7 फरवरी 2024 तक आपका जो है कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए एटलीस्ट। तो ये हो गया। इसके बाद एज में रिलैक्सेशन की बात देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहती है। फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। तो सभी महिलाओं के लिए, SC, ST कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। बाकी जो पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट, OBC, EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए 100 रुपया फीस रहेगा, 100 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। एग्जाम जो Tier 1 एग्जाम, ये एक एग्जाम है ना, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह का स्ट्रेस नहीं था। जैसे केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू है, नवोदय में इंटरव्यू है, आप रिजल्ट के बाद परेशान रहते हैं कब इंटरव्यू होगी, फिर से एक कट ऑफ, तो वो परेशानी यहाँ पर नहीं होती है। एक ही एग्जाम होता है, Tier 1 एग्जाम होगा, बस ये 3 घंटे का एग्जाम होगा। 300 मार्क्स के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें जो है मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, और टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा मिला के 200, और बाकी ऊपर के जो मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सब से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इतना रहेगा। एज में रिलैक्सेशन कहीं पे दिया होगा वो देख लेते, क्योंकि काफी बड़ा जो, तो बस ये Tier 1 एग्जाम है, ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो हो गया। इसमें कोई भी जो है दूसरा इंटरव्यू वगैरह का स्ट्रेस नहीं रहता है। इसके बाद एज में रिलैक्सेशन देख और नॉर्मलाइज करेंगे इसको, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है इसमें, तो आंसर कीज वगैरह जो है ना वो आ जाती है ऑब्जेक्शन वगैरह के लिए। फिर आप किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है वगैरह, क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है इसमें। जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 40% तो मिनिमम जो है आपको मार्क्स लाना होगा 300 में।
तो मतलब 120 मार्क्स 300 मार्क्स के लेंगे ना, तो 120 मार्क्स तो कम से कम लाना होगा जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के। ओबीसी दिल्ली के हैं तो 35%, SC ST PWD कैंडिडेट है तो 30% कम से कम आपको लाना होगा, तभी वो एग्जाम एटलीस्ट क्वालिफाई होगा। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, सिर्फ एक ही एग्जाम है Tier 1, तो एक ही परीक्षा दें और सरकारी नौकरी पाए। मुझे लगता है ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहती है। अब इसमें स्किल टेस्ट जैसा भी कुछ नहीं रहता है, बिकॉज जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें स्किल टेस्ट भी रहता है। अब रिजर्वेशन की बेनिफिट जो है ना, इसमें लिखा क्या है कि SC ST OBC PWD EWS कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, DOPNT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो भी रूल्स बनाए जाएंगे उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। तो ऐसा है कि बाहर के जो अभ्यर्थी होते हैं बाहरी राज्यों के, वो जनरल में ही आवेदन करते हैं अभी तक। तो ये है। अब इसमें एज में रिलैक्सेशन वाली कंडीशन देख लेते हैं। एज में रिलैक्सेशन पेज नंबर 54 पे दिया है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में। OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट मिलती है। PWD जनरल कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट तो 10 ईयर्स की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं PWD तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है। अब इसमें जो है ना, महिलाओं के लिए छूट अलग से, पहले एक रहता था सेक्शन जिसमें लिखा रहता था कि डाइवोर्सी वीमेन हैं या विडो हैं तो उनके लिए, बट यहाँ पर वो भी नहीं दिया हुआ है। तो पहले रहता था, अभी वो भी हटा दिया, रिमूव कर दिया, वो भी नहीं है। मतलब महिलाओं को कोई भी तरीके का अलग से रिलैक्सेशन नहीं है। जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से एज क्राइटेरिया आपकी रहने वाली है। तो ये हो गया। अब इसकी डिटेल्स देखने के लिए आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ PDF की। सिलेबस वगैरह भी आपको मिल जाएगा, इसी में मिल जाना चाहिए मोस्टली, और अगर नहीं मिलेगा तो अलग से फिर जो है अपलोड होगी इसकी सिलेबस। बाकी डिटेल्स के लिए आप PDF चेक कर लें एडवर्टीजमेंट की, और एडवर्टीजमेंट की PDF के लिए मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। मोस्टली मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी हैं। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।